Hello and welcome to all guys on my YouTube channel. How I was prepared for my technical papers for RPSC and Mains in 2018 batch for 2018 batch of RPSC. I was qualified for that. I was prepared for technical papers from I took the coaching from MEDJ for ES in 2017. 17 में मैंने जैसे बीटेक से क्वालिफाई हुआ, पास आउट हुआ 17 से, तो मैंने MEDJ ज्वाइन कर लिया था। मैं ES की कोचिंग कर रहा था। मैं 17 से 18 ES की कोचिंग करी थी मैंने, प्री की। उसी के मैंने नोट्स बनाए थे, वहीं से मैंने कोचिंग करी 17 से 18 बैच से। तो जैसे 18 में हुआ, जब मेरा ES क्लियर नहीं हुआ था, ES की प्री क्वालिफाई नहीं हुई थी, लेकिन गेट में मेरा अच्छा स्कोर था। गेट के मार्क अच्छे स्कोरिंग था। और ये जो SSC वगैरह के SSC का एग्ज़ाम दे रखा था, और जो बिजली बोर्ड में भी 2018 में ही वैकेंसी निकली थी JNU की, तो वो भी एग्ज़ाम दे रखा था। तो मेरे को गेट के स्कोर के आधार पे मेरे को IIT कानपुर में स्ट्रक्चर ब्रांच मिल गई थी MTech के लिए, और ऐसे ही उसके साथ ही MNIT में भी मिल गई थी। मैंने दोनों में अप्लाई कर रखा था। तो MNIT में भी मेरे को स्ट्रक्चर ब्रांच मिल गई थी MTech के लिए। तो मैं उस टाइम 18 में जैसे ES में नहीं हुआ, तो मैं MTech कर रहा था MNIT से, स्ट्रक्चर ब्रांच से। मैं 2-3 महीने ही MTech के 3 महीने ही गया था MNIT। फिर उसके बाद मेरा ये जो बिजली बोर्ड वाला JEE का है 19 में, इसका रिजल्ट आ गया, तो इसमें मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो फिर मैंने MTech को छोड़ के ड्रॉप आउट करके JEE को ज्वाइन कर लिया इसमें, बिजली बोर्ड JVNL में एज ए JEE। फिर मैंने वहाँ पे जैसे 3.5 साल सर्विस में ही था। मैं 19 से 22 तक सर्विस में ही था। उसी दौरान मैंने इसके RPSC एजेंट्स की प्रिपरेशन करी उसी के साथ में। तो मैं तो उसके लिए जो मेरे ES की जो कोचिंग की थी मैंने प्री के लिए, उसी को पढ़ता था, उसी से प्रैक्टिस की है, और इतना ही टाइम मिल पाता था मेरे को। तो अब जैसे कई साथी जॉब में नहीं है, अभी ज़्यादा टाइम मिल पा रहा होगा, कई साथी जॉब में है, अभी प्रेजेंट में जाइए ना, कहीं भी लगे हुए हैं MES BRO या और भी कोई से डिपार्टमेंट में, तो वो उनको कम ही टाइम मिल पाता है कई जगह। तो जैसे डिपार्टमेंटों में वर्कलोड ज़्यादा रहता है कई जगह, तो उसके हिसाब से कम टाइम मिल पा रहा था। तो मेरे पास तो इतनी प्रैक्टिस करने के लिए भी वो नहीं थे, टाइम नहीं था। मैं तो उसी से प्रैक्टिस कर रहा था, उसी को पढ़ रहा था। उसी के साथ मैंने उसी को न्यूमेरिकल पोर्शन वगैरह भी वहीं से जो ES में कोचिंग में कराए थे, उसी को अटैम्प्ट किए, उसी को प्रैक्टिस करी। तो मेरे उससे क्या, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे वहाँ पे। जो RPSC के जो ES के नोट्स वगैरह बनाए थे, तो उसमें मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे पढ़े हुए थे। तो मेरे को पूरा ये रिमेंबर था कि कैसे कोई सा क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है उसमें। पूरा ऐसे रट्टा रट्टा नहीं मार रखा, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन में कैसे भी चेंज कर दो, आप अटैम्प्ट कर लेते हो। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर थे, अच्छे थे, प्रैक्टिस थी मेरी भी, तो उसमें मैं अच्छा अटैम्प्ट कर पाया था टेक्निकल पेपरों में। और साथ में इतना ही टाइम मिल पाता साथियों से, जो भी और भी साथी है, तो जो कोई अभी जॉब में नहीं है, कोई आसपास जयपुर के आसपास है कहीं जोधपुर, जहाँ कोई बढ़िया कोचिंग टेस्ट सीरीज वगैरह है, तो उसको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर ले। तो उससे आपको क्या पता लगता रहेगा कि कैसे मेरी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, मेरी तैयारी कैसी चल रही है। टेस्ट सीरीज देते रहते हो तो आपको एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस में आ जाता है कि कैसे विद इन टाइम लिमिट में मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ क्वेश्चनों को। तो ये जो नहीं, जिनको टाइम मिल रहा है तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए एक अच्छा इम्प्रूवमेंट रहेगा आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए, कि अच्छा टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो उसको आप कर लें। और टेक्निकल के लिए और कई जो इनको टाइम नहीं मिलता है, तो वो टेस्ट सीरीज के साथ कई कोचिंग भी, जैसे MEDJ में चल रहा है, जॉन टेक में भी चल रहा है, और में भी कईयों में बैच चल रहे हैं। तो बढ़िया कोई सी भी कोचिंग आपको जो अच्छी लगे उसमें ज्वाइन कर ले, आप समझ ले। उसमें से ज़्यादा भाई कई जगह तो ऐसे नहीं कि लेंदी खींचाए, आपको प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिले, तो ऐसे बैच ज्वाइन करें जिसमें जल्दी कोर्स कंप्लीट करा दे और प्रैक्टिस का टाइम कंप्लीट मिले। अब जैसे हमारा था MEDJ में जो ES का था, तो उसमें 1 साल का ड्यूरेशन, मतलब 17 से ज्वाइन किया था। 18 जब मेंस के एग्ज़ाम आ गई थी, इसकी ES की प्री की एग्ज़ाम आ गई थी, उससे 10 दिन पहले ही कोर्स कंप्लीट हुआ था। तो उससे अपन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, उससे टाइम नहीं मिल पाता कि क्वेश्चन भी अटैम्प्ट मतलब सही नहीं हो पाता। तो उस वजह से कई चक्कर पड़ जाता है कि आपके को क्वेश्चनों को एक टाइम नहीं मिल रहा। तो आप अच्छे से टाइम में विद इन टाइम लिमिट में कोर्स कराए, ऐसी कोई कोचिंग पकड़े और आपको टाइम मिले प्रैक्टिस का। मेन है प्रैक्टिस इसके अंदर, मेंस के अंदर, तो प्रैक्टिस करें। मैंने तो भी उसी को पढ़ा था। इसके अलावा मैंने कोई किसी भी
और इंस्टीट्यूट का नहीं पढ़ा है, कोई भी ऐसे बुक वगैरह ज़रूर पढ़ लेता था जो मेरी स्टैंडर्ड बुक है BMC वगैरह की जो अपने कोचिंग टाइम में चलती थी वो, तो उनसे भी थ्योरेटिकल पोर्शन वहाँ से क्लियर हो गया था। धन्यवाद।